गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरी हो गई है सुबह, मतलब 10 बज चुके हैं और आज है छठा दिन। बगान में लगा दी है आग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा हो रहा था, इसलिए देखिए फूल, बेलपत्र, ध्रुव घास, सब कुछ जुगाड़ हो गया है। और अब मैं जाऊंगी पूजा रूम साफ करूंगी, देन नहाऊंगी, देन पूजा करते हो आप लोग। हर जगह से आज साफ हुआ है हमारा किचन, पूरा नेट एंड क्लीन। जोत और आज है नवरात्र का छठा दिन, तो हमारे घर में साफ सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी, बट फिर भी कल के लिए हम लोग को ज़्यादा साफ करना पड़ता है, मतलब एक बारी और करना पड़ता है पूजा पाठ में, कहीं कुछ जूठा ना लगा रह गया हो, कहीं कुछ प्याज लहसुन का अंश ना रह गया हो, इस वजह से। क्या बकवास कर रहा है? देखिए, आराम आराम से करिए। उठा लीजिए उसको, उठा के नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रख दीजिए, मम्मा ले जाएगी। और वो सब माला के पास, माला के ऊपर देखिए फूल है, हाँ वो सारा कुछ। वेरी गुड, ये तो मेरा बेटा ही सब कुछ कर देगा यार। हो गया, अब रूम की सफाई मैं कर लूँगी। सो गैस, पोछा लग गया और अब मैं चलूँगी नीचे। देख सकते हो कितना गंदा निकला है। तो गैस, अब चलते हैं नीचे और फिर पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। पूजा की तैयारी में सब कुछ मैंने जुगाड़ कर लिया है, अब बस नीचे जाना है, नहाना है और पूजा करना है दर्शक को मेरे प्यारे। करके रेडी बिल्कुल, और अब जाऊंगी छत पूजा कर। ये सारा कुछ पूजा का सामान लेके सब कुछ, माता रानी का चौकी साफ हो चुका है, के हो गई हो रेडी गाइस। और अब मैं पूजा के लिए सारा सामग्री लूँगी थाली में, तो देखिए कैसे मैं पूजा करती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हो आप लोग, प्रसाद में ये सब कुछ है, दिया है और जितना भी माँ के लिए सब कुछ तैयार कर लिया मैंने। अब मैं करूँगी पूजा को शुरू। तो ये आसन है, तो देख सकते हो माँ की चौकी तैयार है, सब कुछ तैयार है। अब ये लोटी को मैं यहाँ रख दूँगी माँ के पास, और अभी पहले माँ को स्नान करवाऊँगी बेलपत्र या कोई भी फूल से। पहले गणपति बप्पा को, जय गणपति बप्पा मोरिया, जय माँ शारदा भवानी।
जय प्रभु। हे माँ, जय माता रानी। सबसे पहले गणेश जी को हल्दी। जय गणपति बप्पा मोरया, श्री मंगल मूर्ति मोरया। हे माँ, हे माँ। जय गणपति बप्पा। हे माँ, हे माता रानी। गणेश बाबा, हे गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश बाबा। गणेश बाबा को लाल फूल भी चढ़ाते हैं हम लोग, बेलपत्र। हे गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु, हे गणेश बाबा। जय गणपति बप्पा मोरया। रख दो मोरया। जय गणेश बाबा। अब महारानी माता रानी को जय माँ भवानी, शारदा भवानी, हे माँ अम्बे, हे जगदम्बे। हे महारानी माता रानी, क्षमा नमस्ते के नारायणी नमोस्तुते। जय महारानी माता रानी, जय माता रानी। हे अम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ, भूल चूक क्षमा करना माँ, प्रणाम स्वीकार करना माँ। हे माता रानी। और जो एक बेल फूल है, एक बेल फूल प्रसाद में रख देंगे। एक बेल फूल माँ के किताब में, एक ब्लू फूल जय माँ अम्बे रानी, जगदम्बे रानी, अक्षत हे माँ, हे माँ। और एक शंख के ऊपर रख देंगे। एक फूल जो किताब जो मैं पढ़ूंगी उसमें रख दूंगी। माँ को द्रुप घास चढ़ाऊंगी। हे माँ भवानी, शारदा भवानी, हे माँ, हे अम्बे रानी, हे जगदम्बे रानी, हे श्री गणेशाय नमः। सुपारी चढ़ाऊंगी। तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, कान्हा की ध्वजा नहीं आई हूँ मैया, कान्हा की ध्वजा नहीं। और यहाँ अब रख देंगे माँ के लिए प्रसादी। हे माँ अम्बे, ग्रहण करना माँ, भूल चूक क्षमा करना माँ। जय गणपति बप्पा, श्री गणेशाय नमः। जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। जय प्रभु, जय। और अब मैं कथा पढ़ूंगी। सो गाइस, मैं कथा पढ़ना आरंभ करती हूँ। उसके हे माँ, भूल चूक क्षमा करना माँ। दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वाले हो। हे प्रभु, चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है?
सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति जी, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता की सेवा के विमुख होकर पाप का भोगी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हस्तिनापुर नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम का एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी के पूजा और हवन किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा है मेरा विवाह कर सकते हो। ऐसा होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य के विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल तो देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीपत कर देते हैं, इस तरह अपनी कन्या का वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन से विचार करने लगी कि अहो बड़ा मेरा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावानित कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगे कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी पे कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी की वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य को प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की।
चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने 9 दिन कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोलने लगी कि हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन के पुण्य से आपके पति का कोढ़ दूर करने के लिए अपरण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति से कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठीहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का स्नाता कहने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगों मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, आपने ही मेरा इस विपत्ति रूप समुद्र में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र का व्रत और विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि के नवरात्र व्रत के करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि और उसके फल के लिए मुझे विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनवाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन मूर्तियों को बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अध्यय करे। विजोरा के फूल से अध्यय देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्यय देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद और जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे। गेहूं से होम करे से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुखी की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल सहित जौ और तिल इनसे तथा फलों का होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसके करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस प्रकार संपूर्ण कन्याओं का पूर्ण करने वाले कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत की तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि से
और फल बताकर देवी अंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य यहाँ स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत को महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपको बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव को कौन जान सकता है। जय दुर्गा माँ। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। गेरुआ देने का ना, ये है गेरू जो कि हम लोग लगाएंगे सारे चौखट में। कहते हैं इससे लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। सबसे पहले दूंगी मैं सबसे मेन गेट में जहाँ से हम लोग घुसते हैं। शॉपिंग करने जा रही है भाभी। ये देखिए, ये सब डाला इधर। बीचे बीचे दूँ कर सिखाएगा तो कर ना सिखाए तो दे हमने तो पार बुला तो बुलाए ले चावल नहीं देगा चल रूम में दे दिया है लगभग। देखिए अब वो देखिए इसका ये फलाल हो के इतना एनर्जेटिक है तो मानना ही पड़ेगा गाइस। मेरा एनर्जी लो हो गया लेकिन इसका एनर्जी लग रहा है कि अभी अभी आया है। एनर्जी लेवल देख सकते हैं। पतला राजपूत बहुत मजबूत। बाप रे। ये बाहरी का रूम है, ये अंदर इसका गैरेज है। यहाँ हम लोग गाड़ी उड़ी रखते हैं गाइस। देखिए अब हम लोग छत आ गए हैं। अब सारे रूम छत के सारे चौखट में भी देगी दी। प्लीज़ गाइज नेहा शिवाई को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मेरी दीदी का एक एल्बम सॉन्ग आए नेहा कक्कर के साथ। मतलब ड्रीम कम्स ट्रू। होगा दी होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। भगवान सबके साथ। दिया अभी तक जलते हैं, दिखा दो। अभी बज रहे 3। अभी तक देखिए दिया जला हुआ है। हीर बालू बुन बालू बट मैंने बहुत दिनों बाद पूजा किया और मुझे बहुत शांति मिली और पूजा पाठ हो गया है। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना